जी, तो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए, हम बात कर रहे थे, पहले हमने सेमीकंडक्टर्स पे बात की, फिर सेमीकंडक्टर की हमने टाइप्स को डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिस्कस किया था कि इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर जो होते हैं, जो कि फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ होते हैं, जिनमें किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटीज़ ऐड नहीं होती। ये जो अनडोप्ड सेमीकंडक्टर थे वो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे। तो आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, यानी सेमीकंडक्टर की जो दूसरी टाइप है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें डोपिंग की गई होती है, जिसमें इम्प्योरिटीज को ऐड किया गया होता है, जो कोई प्योर नहीं होते बल्कि इम्प्योर होते हैं। तो उस सेमीकंडक्टर को हम नाम क्या दे रहे होते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो आइए देखते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है क्या। लेकिन मैं सबसे पहले आपको इस टॉपिक का थीम बताता चलूं कि हमने इस टॉपिक को हमने किस तरह से आगे कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम इसकी टाइप्स को देखेंगे, और टाइप्स को हमें पता है कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन कैसे होती है, एन टाइप सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो वो हमने चूंकि बात की कि हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता कैसे है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यानी प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग कर दें, इम्प्योरिटीज ऐड कर दें। तो वो इम्प्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और वो डिस्कस करने के बाद फिर हम देखेंगे एन टाइप क्या है, पी टाइप क्या है, उनका डिटेल में हम जो एक रिव्यू है वो हम देखेंगे। तो मूव करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है क्या। तो सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है क्या हमारे पास कि जो अनडोप्ड जो डोप्ड सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना, यानी जो जिसमें इम्प्योरिटीज ऐड की गई होती हैं, जो डोप्ड सेमीकंडक्टर होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। देखें, द डोप्ड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इस तरह इसकी सेकंड डेफिनेशन है कि जो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, प्योर फॉर्म में नहीं होते, इम्प्योर फॉर्म में जो होते हैं उसे हम नाम क्या दे रहे होते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। ये वो सेमीकंडक्टर जिसमें इम्प्योरिटीज ऐड कर दी जाएं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता कैसे है? तो याद रखिए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है ना, प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें भी डोपिंग की गई होती है। यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस डोपिंग इक्वल टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इस तरह बनता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस डोपिंग इज इक्वल टू एक्सट्रिंसिक। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते कौन कौन से हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मैं बार बार इस बात पे पूरा फोकस कर रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर में भी, कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम बेस्ट प्योर सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। और डोपिंग जो होता है, डोपिंग क्या है, तो आगे आगे इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि डोपिंग है क्या। ये वो प्रोसेस होता है कि जिसमें हम इम्प्योरिटीज ऐड करने के जो प्रोसेस होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक यानी प्योर, कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज ऐड करने के जो प्रोसेस होता है उसे हम नाम क्या दे रहे होते हैं? डोपिंग का नाम दे रहे होते हैं। कि द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। और मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ देखिए, स्मॉल अमाउंट, मैंने ये पैरेंथेसिस में एक लिखा है कि स्मॉल अमाउंट की जो इम्प्योरिटीज ऐड की गई होती हैं, याद रखिए हमेशा स्मॉल अमाउंट में ऐड की जाती हैं, उसे हम इस वजह से हम इसको डोपिंग कह रहे होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि डोपिंग की क्यों जाती है, कि इसकी रीजन क्या है, कि इम्प्योरिटीज ऐड की ही क्यों जाती हैं। तो माइंड में रखें कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को मोस्टली या वाइडली हम यूज नहीं करते होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को करते हैं। उसकी रीजन क्या होती है कि हमने इसमें डोपिंग की गई होती है। अब डोपिंग करने से क्या ऐसा इसकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है, ये चेंज हो जाती है प्रॉपर्टीज के, हम सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं। तो याद रखें कि डोपिंग करने से कंडक्टिविटी जो है ना वो इंक्रीज कर जाती होती है। डोपिंग करने से कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो इस वजह से कैसे करती है वो आगे हम जरा डिटेल में देखेंगे। तो आप बस माइंड में ये रखें कि डोपिंग करने से कंडक्टिविटी एक्चुअली इंक्रीज करती है। तो इस वजह से वाइडली जो यूज किया जाता है और डिवाइसेस में वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ही हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब बात करते हैं कि इम्प्योरिटीज़ की, कि हमने बात की कि द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़, ये देखें ना कि प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़, तो जो कि स्मॉल अमाउंट में वो क्या कराता होता है? डोपिंग। तो अब इम्प्योरिटीज़ कितनी तरह की होती हैं? इम्प्योरिटीज़ की देखिए, आपने देखा इम्प्योरिटीज़ दो तरह की होती हैं। अच्छा, इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है और एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी क्या है और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या है? तो वन बाय वन हम इनको देखेंगे, ट्राइवेलेंट को और पेंटावेलेंट को। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी वो एटम्स होते हैं, ये वो इम्प्योरिटी होती है जिनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ट्राई मीन 3, क्लियर। तो जिनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिन एटम्स के पास हों या जिन इम्प्योरिटीज के पास हों, वो हमारे क्या कहलाते होते हैं? वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज कहलाते हैं। और इनकी एग्जांपल्स जो होती है ट्राइवेलेंट की, वो इंडियम है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, बोरोन है। तो ये सारे हमारी क्या कहलाती होती हैं? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज कहलाती होती हैं। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज देखेंगे, द इम्प्योरिटीज विच हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनके पास हैं वो क्या कहलाती होती हैं? ट्राइवेलेंट। तो ये पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप से बिलोंग कर रही होती हैं, क्लियर। तो आगे इनकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं कि एग्जांपल इनकी क्या है।
इंडियम एल्यूमिनियम गैलियम बोरोन ये सारी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज कहलाती है। तो आगे हम देखते हैं कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, पेंटा पेंटा मीन 5, जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो वो पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज और ये फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग कर रही होती हैं। इसमें देख लें आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, बिस्मथ, ये सारी इसमें आ जाती हैं। आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है, बिस्मथ भी होती है, ये भी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। तो ये आपको पता चल गया कि ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी क्या है और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। अब हम बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की टाइप्स तो मैंने पहले भी आपको बताया कि मेन टारगेट आज का जो हमारा है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की टाइप्स को हमने कवर करना है। तो टाइप्स इसकी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक पी टाइप होता है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। तो वो देखें, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये इनकी फॉर्मेशन कैसे है, एन टाइप की और पी टाइप की। तो हमें ये तो पता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग कर दें, डोपिंग मीन इम्प्योरिटी ऐड कर दें, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस इम्प्योरिटीज इज इक्वल टू एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मीन वो एन टाइप बनता है या पी टाइप बनता है। तो याद रखें, हमने इम्प्योरिटी हमारे पास दो तरह की है और इम्प्योरिटी ऐड किस में करनी है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड, यानी प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करनी है। अच्छा, अब एन और पी, अब आपने उल्ट काम यहाँ पे करना है। मतलब ये काम नहीं करना कि पी में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड नहीं करनी, बल्कि क्या काम करना है, इधर ट्राइवेलेंट, यहाँ पर पी टाइप में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे और एन में पेंटा करेंगे। उल्ट काम करना है, ये माइंड में रखिएगा। ये नहीं कि पी का मतलब पेंटा तो पेंटा यहाँ पे ऐड कर दें, नो। यहाँ पे आपने क्या करना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो वो पी टाइप बन जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लें और उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें तो वो क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। तो ये देखने आपको एक यहाँ पे पिक्चर में एक दिखाया गया है कि सेमीकंडक्टर की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक तो आपको बताया वो प्योर फॉर्म में होता है और बेस्ट इंट्रिंसिक जो होते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। तो एक्सट्रिंसिक जो है ये इम्प्योर फॉर्म में डोप सेमीकंडक्टर होते हैं। दो टाइप्स हैं इसकी, पी टाइप और एन टाइप। पी में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी नहीं ऐड करनी, बल्कि क्या ऐड करनी है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करनी है। इंडियम एल्यूमिनियम गैलियम बोरॉन ये इसके एग्जांपल्स हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इसमें ऐड की जाती है, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में, तो वो देन इसकी फॉर्मेशन हो जाती है एन टाइप की। इसकी एग्जांपल देख लें, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, बिस्मथ, ये सारी इसमें आ जाती होती हैं। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि एन टाइप है क्या और पी टाइप है क्या। तो जिस तरह मैंने पहले अभी इसका आंसर दे दिया था आपको कि हम डोपिंग करते क्यों होते हैं, तो कंडक्टिविटी को एक्चुअली इंक्रीज करने के लिए कि डोपिंग क्या करती है कि डोपिंग एक्चुअली इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर यानी उनके इंक्रीज हो जाते हैं। चार्ज कैरियर मीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। मैंने आपको बताया सेमीकंडक्टर के चार्ज कैरियर्स दो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो डोपिंग क्या करती है कि चार्ज कैरियर की जो स्ट्रेंथ है, ये डेंसिटी है, उसको इंक्रीज कर देती है। और जब चार्ज कैरियर ज्यादा होते जाएंगे तो उसका क्या होगा कि कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये एक शॉर्ट सा क्वेश्चन था यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। तो अब ये हमारे जो है ना, ये जरा एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। तो एन टाइप को किस तरह से हमने डील करना है और पी टाइप को याद रखें। आपने अगर एक कर लिया ना, एन टाइप कर लिया, तो पी टाइप का भी सेम स्टाइल वही है जो एन टाइप को जिस तरह हमने एक्सप्लेन करना है। मतलब एक्सप्लेन करने का जो स्टाइल है दोनों का वो सेम है। तो आप एक का थीम याद रख लें, तो जो नेक्स्ट होगा उसका थीम ऑटोमेटिकली आपको वो खुद ही याद हो जाएगा। मतलब जस्ट दूसरे में वर्डिंग आपने चेंज करनी होगी। तो एन टाइप क्या है, मैं आपको इसका पहले सबसे पहले थीम बता देता हूँ, हमने इसको किस तरह से कंटिन्यू करना है। आपने सबसे पहले इसमें ना पहले तो इसकी फर्स्ट स्टेप पे डेफिनेशन करनी होगी, क्लियर। अच्छा, डेफिनेशन करने के बाद आपने अब मतलब फर्स्ट स्टेप तो ये होगा ना डेफिनेशन वाला। सेकंड स्टेप जो होगा, एन टाइप बनता कैसे है, आप जरा माइंड में सोचें। तो एन टाइप हमें पता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस पेंटावेलेंट। तो आपने दूसरे स्टेप में इंट्रिंसिक को डील करना है, थर्ड में पेंटा को डील करना है। बात समझ आ गई। यानी पहले पे इंट्रोडक्शन, दूसरे पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा बता देना है, 3-4 लाइनें लिख देनी है। फिर आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के बारे में बताना है, उसके बारे में 3-4 लाइनें आपने लिख देनी है। फिर आपने दोनों को जब एक दूसरे में ऐड करना है तो वो क्या होता है, तो वहाँ पे हम देखेंगे उनकी बॉन्डिंग वगैरह के बारे में। ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेप हो जाएगा। पहले स्टेप पे इसकी डेफिनेशन, सेकंड पे आपने इम्प्योरिटी को डील करना है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को, फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, फिर दोनों को जब ऐड कर देंगे उनको बता देना है। और जो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, फिफ्थ स्टेप पे आपने इसके ना बताना है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं। ये पांचवा स्टेप हो गया। और लास्ट स्टेप आपने इसके बारे में बताना है कि एक फर्मी लेवल है, फर्मी लेवल कहाँ पे लाई कर रहा होता है एन टाइम में। तो ये टोटल मतलब 6 स्टेप्स हो गए। मैं फिर एक दफा जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ, 6 स्टेप्स में आपने इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले डेफिनेशन हो जाएगी, उसके बाद आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बता देना है, उसके बाद पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज को बता देना है, फिर दोनों को जब ऐड करेंगे तो बॉन्डिंग वगैरह के बारे में आपने बता देना है, फिर आपने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के बारे में बता देना, फिर फर्मी लेवल के बारे में बता के ये आपका
एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और सेम स्ट्रक्चर यही हम फॉलो करेंगे आगे पी टाइप में भी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, और डेफिनेशन हमें पता है कि एन टाइप बनता कैसे है। एन टाइप जो है कि अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड कर दें तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एन टाइप सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन हो जाती है। क्या एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड, ये देखें, व्हेन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज आर एडेड इनटू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मींस सिलिकॉन जर्मेनियम को एक ले लें और इधर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज को एक ले लीजिएगा, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। ये देखने के आपको एक बताया गया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी वो क्या बनेगा, एन टाइप। तो दूसरे स्टेप में मैंने आपको बताया कि दूसरे में आप इसको डील करें, थर्ड में इसको डील करें, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। तो इस तरह आपको टॉपिक जल्दी मेमोराइज हो जाएगा। तो देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को सबसे पहले देख लेते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है क्या? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपने यही बता देना है कि जो अनडोप्ड सेमीकंडक्टर होते हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, क्लियर, जो कि फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज होते हैं, क्लियर। उसकी एग्जांपल बता देनी है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये पीरियोडिक टेबल के फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब पेंटा पे आ जाए। पेंटावैलेंट क्या है? पेंटावैलेंट आपने बता देना कि जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेंटावैलेंट एटम्स होते हैं, क्लियर। आपने उसकी एग्जांपल्स भी बता देनी है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है, बिस्मिथ है। तो ये देखें, ये मैंने 3 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। पहले भी डेफिनेशन, फिर इसके बारे में थोड़ा बताया, फिर इसके बारे में। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो बॉन्डिंग्स के बारे में बताएंगे। तो ये देखें पेंटावैलेंट वाला स्टेप जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनके आउटर शेल में, वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज कहलाती हैं। एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पे मेंशन हुई हुई हैं। अब हमने वो नेक्स्ट 4 स्टेप पे आना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और पेंटावैलेंट, इंट्रिंसिक को और पेंटावैलेंट को अगर दोनों को ऐड किया जाए तो अब होना क्या है। कि अब जरा मेरी बात गौर से समझिएगा। मैं आपको पहले यहाँ पे सारी बात समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आप इसे रीड कर लीजिएगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो तो बेस्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और ये पीरियोडिक टेबल के फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अगर ये फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो अब इनके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4 होते हैं। अब अगर इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पास, और पेंटा के पास कितने हैं, पेंटा मीन 5, यानी इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके पास 4 है, इसके पास 5 है, तो होगा क्या कि 4 4 मिल के तो बॉन्डिंग बना लेंगे, यानी इनके बॉन्ड बन जाएंगे, कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, 4 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के और 4 पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के। लेकिन एक बच जाएगा पेंटा का, क्योंकि पेंटा के पास 5 है तो इसके पास 4 तो इसके साथ अटैच हो गया, 4 4 ने मिलकर बॉन्डिंग बना ली, लेकिन पेंटावैलेंट का एक बच गया, फ्री इलेक्ट्रॉन एक बच गया, उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, अब वो बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहा है, यानी उसका कोई बॉन्ड नहीं बना। जब तक उसका कोई बॉन्ड नहीं बना, अगर वो फ्रीली इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी मर्जी से इधर उधर जा रहा है, तो इस वजह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे कंडक्शन का कॉज बन रहा होता है। यानी कंडक्शन का कॉज कौन बन रहा है, माइंड में रखिएगा, एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, पी टाइप में होल्स होते हैं। तो मैंने आपको पहले यहाँ पे बता दिया कि एन टाइप में एक्चुअली पेंटावैलेंट का एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जिसका कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही कंडक्शन का यहाँ पे सोर्स बनेगा। अब देखें कि फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन का सोर्स बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर नेगेटिव चार्ज है तो इट मीन नेगेटिव चार्जेस जो हैं ये यहाँ पे कंडक्शन का सोर्स बन रहे हैं, यानी करंट जो फ्लो कर रहा है यहाँ पे वो एक्चुअली नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ्लो कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, तो इसी वजह से ही इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। यानी एन टाइप को एन टाइप ही क्यों कहते हैं, ये जो एन है ये एन स्टैंड फॉर नेगेटिव चार्जेस, और नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, और इलेक्ट्रॉन ही तो यहाँ पे एक पेंटावैलेंट का जो एक्स्ट्रा एक था फ्री इलेक्ट्रॉन वही तो बच गया था जिसका बॉन्ड नहीं बना था। तो इस वजह से यहाँ पे चूंकि एन को एन टाइप क्यों कह रहे हैं, एन स्टैंड फॉर नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज किस पे है, इलेक्ट्रॉन पे, और इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे कंडक्शन का सोर्स बन रहा है। तो देखिए नेक्स्ट इसको एक फिगर में देखते हैं, आप इसे रीड कर लीजिएगा, यही सेम टू सेम स्टेटमेंट लिखी हुई है। फिगर में अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे जरा देखें, एक फिगर में देखें कि हम इसको एन टाइप मटीरियल में देखें। यहाँ पे हमने एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ली हुई है, फास्फोरस, क्लियर, फास्फोरस हमने इम्प्योरिटी ले ली है। अब पेंटा के पास टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये देखें 1 2 3 4, क्लियर, 4 जी, और 5वां ये एक्स्ट्रा बच गया है, क्लियर। इस तरह ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाले सिलिकॉन के पास टोटल कितने हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, इस तरह इसके पास भी, इसके पास भी, ये सारे जितने भी सिलिकॉन है इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आप जरा देखें तो सिलिकॉन का ये एक इलेक्ट्रॉन और फास्फोरस का ये एक मिलके इन्होंने बॉन्ड बना लिया, कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड हो गया। इस तरह फास्फोरस का ये वाला एक और सिलिकॉन का ये वाला एक, इन्होंने कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। फास्फोरस का ये वाला, सिलिकॉन का ये वाला, ये भी कंप्लीट, इधर भी कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन ये फास्फोरस का एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया है। अब ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यही एक्चुअली कंडक्शन का कॉज बन रहा होता है, क्लियर।
इस वजह से, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर ही कहते होते हैं। अब देखिए, ये हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है हमें, ये जो है ना, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर में दे रहा है, हमें ये डोनेट कर रहा है एक फ्री इलेक्ट्रॉन। इस वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर को याद रखिए, इसे डोनर एटम कहते हैं, जो कि ये एक लाइन लिखी हुई है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम नाम क्या दे रहे होते हैं, डोनर एटम देते होते हैं, कि हमें एक डोनेट कर रहा है एक फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ये हमारे देखिए, अभी मैं स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप पे हमने इसकी डेफिनेशन कंप्लीट की, सेकंड में हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डील किया, फिर हमने पेंटामेलेट इम्प्योरिटी को डील किया, फिर हमने दोनों को जब एक दूसरे में ऐड किया, तो वो ये हमारा ये स्टेप फोर्थ स्टेप आ गया। फिफ्थ स्टेप मैंने आपको बताया था कि फिफ्थ स्टेप हम किसको देखेंगे, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, तो उनको हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक पहले बात देख लें, एन टाइप सेमीकंडक्टर पे कोई किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, याद रखें, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। रीजन क्या होती है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी नंबर ऑफ होल्स होते हैं, तो इस वजह से हम इस कहते हैं कि इलेक्ट्रिकली इस पे याद रखिए। और ये भी याद रखिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब आप एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करते, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्स होंगे वो सारे इक्वल होंगे, तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रिकल हम इसको न्यूट्रल कहते होते हैं। क्लियर? लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो फिर चार्ज आ जाता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब हम वो अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि फिफ्थ स्टेप पे कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्जेस को डील करना है। तो एन टाइम में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो याद रखें, एन टाइम में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और माइनॉरिटी जो अकलियत में होते हैं, जिनकी तादाद कम होती है, वो होल्स होते हैं। क्लियर? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गया हमारे पास, होल्स हो गए। लास्ट स्टेप हमारा आ गया जी फर्मी लेवल का। फर्मी लेवल को हमने बताना है कि फर्मी लेवल कहाँ पे लाई कर रहा होता है एन टाइप। सबसे पहले तो आपने फर्स्ट टाइम ये नाम सुना होगा फर्मी लेवल का, इस लेवल पे। तो फर्मी लेवल होता क्या है कि द टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल, यानी वो एनर्जी लेवल जो एक तो टॉप पे और उसमें इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की रिस्पेक्ट से वो सबसे ज्यादा फिल किया गया हो। क्लियर? यानी एक तो वो टॉप होता है और टॉप मोस्ट फील्ड होता है, जिस बिल्कुल ही वो फील्ड होता है, तो वो एनर्जी लेवल जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन से फिल किया गया होता है उसे हम नाम क्या दे रहे होते हैं, फर्मी लेवल। अब ये फर्मी लेवल कहाँ पे लाई कर रहा होता है, तो वो देखें। फर्मी लेवल एन टाइप सेमीकंडक्टर में याद रखें कंडक्शन बैंड के नियर लाई करता है, कंडक्शन बैंड के। क्लियर? इसी तरह पी टाइम में हम देखेंगे वहां पर वैलेंस बैंड के नियर लाई करेगा, लेकिन यहाँ पे एन टाइप में जो फर्मी लेवल होता है वो कहाँ पे लाई कर रहा होता है, वो कंडक्शन बैंड के नियर लाई कर रहा होता है। ग्राफिकल देखिए, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को बताया गया। ये जो रेड कलर में आपको दिखाया गया, रेड कलर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी देख लें, इनकी स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन है। और ये जो सर्कल हैं, सर्कल ये होल्स को शो कर रहे हैं। क्लियर? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को ये यहाँ पर जस्ट 3 है, देख लें, तो ये होल्स जो है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। हाँ जी, अब यहाँ पे देखिएगा फर्मी लेवल को, डोनर लेवल को, ये आपको देखिए एनर्जी बैंड डायग्राम है, यहाँ पर ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। क्लियर? तो अब बीच में फॉरबिडन एनर्जी, ये फॉरबिडन बैंड गैप हो गया सारा। अच्छा, ये डोनर लेवल है। क्लियर? जो कि हमें ये डोनेट कर रहा होता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन, तो भी कंडक्शन बैंड के नियर लाई कर रहा है। तो फर्मी लेवल देख लें, फर्मी लेवल किसके लाई कर रहा है, नियर टू द कंडक्शन बैंड लाई कर रहा है, तो ये आपने इसकी रिस्पेक्ट से बता देना है। तो देखें जी, हमने अभी तक एन टाइप सेमीकंडक्टर को डील किया है। एन टाइप सेमीकंडक्टर की जितनी भी डिस्कशन हमने की है, मैंने आपको 6 स्टेप्स में बताया। अगर वो 6 स्टेप्स याद है तो आप पी टाइम में ऐसे भागेंगे आगे, आप देखिएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर के 6 स्टेप मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ लास्ट टाइम। सबसे पहले आपने डेफिनेशन को देखा, उसके बाद इंट्रिंसिक को देखा, उसके बाद आपने इम्प्योरिटी को बताया, यानी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को बताया, उसके बाद दोनों को ऐड किया, बॉन्डिंग के बारे में बताया, फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप पे आपने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बताया, और लास्ट स्टेप पे फर्मी लेवल बताया। लें जी, अब पी टाइम में भी सेम स्ट्रक्चर होगा, देखिएगा, डेफिनेशन होगी, फिर हम इंट्रिंसिक को डील करेंगे, फिर इम्प्योरिटी को, फिर दोनों को ऐड करके बॉन्डिंग को बताएंगे, फिर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को, और फिर लास्ट स्टेप पे फर्मी लेवल को। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि पी टाइप बनता कैसे है। पी टाइप की फॉर्मेशन जो है वो इस तरह से होती है कि अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी कौन सी ऐड करेंगे, पी पेंटा, नो पेंटा नहीं ऐड करेंगे, बल्कि इसमें कौन सी ऐड करेंगे, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो वो हमारा क्या बनेगा, वो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ये देखें, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज आर एडेड इनटू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये देख लें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, तो वो क्या बनेगा, पी टाइप। हाँ जी, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है। सेकंड स्टेप पे आ जाए। सेकंड स्टेप पे हमने इसको डील करना है, फिर हम थर्ड पे इसको डील करना है, फिर दोनों को ऐड करेंगे, वो फोर्थ आ जाएगा। सेकंड पे आप पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फिर वही बात करनी है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी अनडोप्ड सेमीकंडक्टर जो होते हैं, जो फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज होते हैं, वो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। एग्जांपल सिलिकॉन जर्मेनियम है, पीरियोडिक टेबल के फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। इतनी सी बातें आपने इसके बारे में बता दी हैं।
बता दी हैं। अब ट्राइवेलेंट पे आ जाएं। ट्राइवेलेंट, हाँ जी, ट्राइवेलेंट एटम या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज वो इम्प्योरिटीज होती हैं जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ट्राई मीन थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जांपल बता देनी है, इंडियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, बोरोन, वो ट्राइवेलेंट हो गई। ये हमारे देख लें, अभी हमारे कितना आसान काम हो गया, हमारे 3 स्टेप्स यहाँ पे हो गए हैं। अब फोर्थ में क्या करना है? दोनों को क्या करना होता है? ऐड करना होता है। तो ये ट्राइवेलेंट देख लें, आपके सामने यहाँ पे बताया हुआ है। हाँ जी, अब एडिशन वाला काम करते हैं, दोनों को के बॉन्डिंग वाला काम वो किस तरह से होना है। इंट्रिंसिक, इधर आपने ये इसे रीड ना कीजिएगा, आप इधर ही समझे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, कौन का एग्जांपल क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन या जर्मेनियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4, यानी इट मींस 4 तो इसके पास है। ट्राइवेलेंट, ट्राई मीन 3, इसके पास 3 है, इसके पास 4 है, इसके पास 3 है। तो होगा क्या? 3 मिलकर तो क्या बना लेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। 3 इसके। सिलिकॉन या जर्मेनियम इसको ये ले लें, 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए। लेकिन यहाँ पे सिलिकॉन के पास टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो यहाँ पे एक बच जाएगा। बात समझ आ गई? अब उससे क्या चाहिए होगा, जरा आगे आपको एक मैं ग्राफिकली शो करवाता हूँ। यहाँ पे जरा देखिएगा, एक फिगर में आपको शो करवाता हूँ। ये फिगर जरा देखिए आप। सबसे पहले यहाँ पे ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया गया है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, क्लियर। और यहाँ पे जरा देखिए तो ये इम्प्योरिटीज ली गई है। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एल्यूमिनियम को कंसिडर किया गया है, जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और ये 3, ये देख लें। अच्छा, एल्यूमिनियम की ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सिलिकॉन का ये क्या बना रहे हैं? कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। इस तरह एल्यूमिनियम की ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन और सिलिकॉन का मिलकर कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। इधर वाले भी सिलिकॉन और ये मिलकर कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन देखिए, तो इस सिलिकॉन के पास, ये देखें, ये चौथा है, लेकिन एल्यूमिनियम के पास एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है यहाँ पे। उसके पास चौथा है ही नहीं, क्योंकि वो तो ट्राइवेलेंट है, उसके पास होती ही 3 है। चौथा यहाँ पे क्या है कि एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, जिसे हम नाम क्या दे रहे हो? होल्स का नाम दे रहे हैं, क्लियर। यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, जिसे हम नाम क्या दे रहे हैं? होल्स का। अब इसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। जब तक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस वैकेंसी या इस होल को फिल नहीं करेगा, उस वक्त तक ये बॉन्ड नहीं बनेगा। अभी तक ये क्या है? ये एक इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा, दूसरी बात मैं यहाँ पे करता चलूँ कि यहाँ पे देखिए एक वैकेंसी है, जिसे हम होल का नाम दे रहे हैं, और होल पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से हम इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। कि इसे पी क्यों कहते हैं? जिस तरह मैंने बताया था ना कि एन टाइप में एन स्टैंड फॉर नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब कि नेगेटिव चार्जेस हैं किस पे? इलेक्ट्रॉन, और वहां पे इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहा था। अब यहाँ पे पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज होता किस पे है? मैंने अभी बताया, होल पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे कंडक्शन का सोर्स जो है वो होल बन रहा होता है। वहां पे कंडक्शन का सोर्स फ्री इलेक्ट्रॉन था, बट यहाँ पे कंडक्शन का सोर्स कौन बन रहा है? यहाँ पे होल बन रहा है। इस वजह से पी टाइप सब्सटेंसेस कहते होते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पे देखें, वो हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा था, बट यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? एक होल मिल रहा है, क्लियर। वो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, इस वजह से हम उसे डोनर कहते थे। यहाँ पे होल है, होल को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए खुद। जब तक इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ही नहीं। होल को एक इलेक्ट्रॉन मिले, अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये उसे एक्सेप्ट कर लेगा। इस वजह से हम इसे नाम क्या दे रहे होते हैं? इसे एक्सेप्टर भी कहते होते हैं। बात समझ आ गई? कि ये यहाँ पे देख लें कि हम इसे नाम क्या दे रहे होते हैं? एक्सेप्टर एटम भी कहते हैं। कि होल जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और होल को क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होता है। इस वजह से हम नाम क्या दे रहे होते हैं? एक्सेप्ट। तो ये जितनी बातें भी थी, ये सारी, जितनी ये वाली एक्सप्लेनेशन, ये सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अच्छा, अब पी टाइप सब्सटेंसेस जो होती हैं, ये भी याद रखें, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं। जिस तरह एन टाइप सब्सटेंसेस थी वो भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल थी, तो ये भी क्या होती हैं? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होती हैं। इन पे भी कोई चार्ज नहीं होता। ओके हो गया? ये फिगर भी मैंने बता दी है। अच्छा, ये तो हमारा 4th स्टेप था कि जब दोनों को हमने ऐड किया तो बॉन्डिंग के बारे में बताइए। 5th स्टेप क्या होगा जी? बताएं खुद, जरा देखें, सोचें। यानी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है और माइनॉरिटी? एन टाइप को सोचे ना, तो एन टाइप में क्या था? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन थे और माइनॉरिटी होल्स थे। यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं, बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। ओके हो गया? ये देख लें, यहाँ पे फिगर में शो करवाया गया। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन है, रेड कलर में शो करवाया गया है। मेजॉरिटी, ये जो होल्स हैं सर्कल, क्लियर, जो कि अनफिल्ड है, ये होल्स शो करवाए जा रहे हैं। होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। लें जी, लास्ट स्टेप हमारा किसका था भला? 6th स्टेप, वो फर्मी लेवल का था। तो फर्मी लेवल को देखें जरा। तो आपको यहाँ पे पहले एक बता दिए गए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैंने जानबूझ के उस वक्त नहीं बताया था, क्योंकि अब फिर फर्मी लेवल को बताना पड़ता हमें, फर्मी लेवल होता क्या है। तो फर्मी लेवल की डिटेल डिस्कशन जरा यहाँ पे आ रही है। तो इंट्रिंसिक का याद रखिएगा, इंट्रिंसिक ऑफ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के सेंटर में, बिटवीन में लाई करता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है वो सेंटर में लाई करता होता है। तो लें जी, अब देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या था कि फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के नियर लाई कर रहा था, और या उस वक्त मैंने बताया था कि पी टाइप में क्या होगा? वो वैलेंस बैंड के नियर लाई करेगा। तो ये देखें, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल होता क्या? टॉप मोस्ट फिल्ड एनर्जी लेवल, वो लाइक किधर कर रहा होता है? नियर टू द वैलेंस बैंड। तो ग्राफिकली जरा देखें, फिगर में देखें, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, क्लियर।
अब ये फर्मी लेवल है, ये EF फर्मी एनर्जी इसे कहते हैं, फर्मी एनर्जी। ये कंडक्शन बैंड की एनर्जी होती है, ये वैलेंस बैंड की एनर्जी होती है, ये फर्मी एनर्जी होती है, ये फर्मी लेवल होता है। फर्मी लेवल किधर लाई कर रहा है? नियर टू द वैलेंस बैंड। तो लें जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि होप सो आपको सारा लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की टाइप्स कितनी होती हैं, डोपिंग क्या है, डोपिंग में मतलब इम्प्योरिटीज ऐड की जाती होती हैं, इम्प्योरिटीज कौन सी थी, ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट, फिर हमने एन टाइप को डील किया, फिर पी टाइप को डील किया। तो लें जी, हमारा लेक्चर इधर ही वाइंड अप होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।